आज का हमारा ऑपरेशन रिसर्च का लेक्चर, जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पेशल केस इन सिंपलेक्स मेथड के सिंपलेक्स मेथड के अंदर कुछ स्पेशल केस होते हैं, वो बताने होते हैं। स्पेशल केस कौन से होते हैं? डीजेनरेट सोल्यूशन होता है, अल्टरनेटिव ऑप्टिमा होता है, अनबाउंडेड सोल्यूशन होता है और नॉन एग्जिस्टिंग यानी कि इनविजिबल सोल्यूशन होता है। ठीक है जी। आज एक जो क्वेश्चन है जो करना चाह रहा हूँ, इसके अंदर दो हम यूज़ करेंगे, डीजेनरेट सोल्यूशन और अल्टरनेटिव ऑप्टिमा डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। जो क्वेश्चन हम क्या करते हैं, सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, जो हमें ये तो दी हुई है LPP, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिख करेंगे जी हम? वी राइट द गिवन LPP इन जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म और इक्वलिटी वाली फॉर्म जो होती है जैसे उसी फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे? बाय, हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हमारे पास लेस देन के हैं, तो हम क्या करेंगे, बाय एडिंग स्लैक वेरिएबल ठीक है जी। चलो जी लिख लो जी। अब इसको ऐसे लिखेंगे, मैक्स जी इज इक्वल टू 4x1 + 8x2। ठीक है, फिलहाल मैं यही रखूँगा। अगर हमने स्लैक वेरिएबल ऐड ही करने हैं तो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 0x3 + 0x4। ये हमारे पास x3 और x4 हमारे पास क्या है, स्लैक वेरिएबल है। अब यहाँ पर इक्वेशन हमारे पास जो गिवन है उसको ले लें, x1 + 4x2 और प्लस x3 = 8। ठीक है जी। उसके बाद x1 + 2x2 और प्लस x4 = 4। ठीक है जी। अब यहाँ पर लिख दें कि ऑल xi > 0। ठीक है। अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख ली है, जिसमें हमने सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट हमारा काम क्या होता है कि हमने इसको टेबल फॉर्म में लिखना होता है। किस फॉर्म में लिखना होता है? टेबल फॉर्म में। तो टेबल फॉर्म में लिखें, इसको क्या लिखेंगे हम? यहाँ पर लिखा जाएगा CB XB और CJ BI x1 x2 x3 x4। ठीक है जी। यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। अब हम नेक्स्ट बेसिक वेरिएबल कौन से हमारे x3 और x4 हमारे पास जो स्लैक वेरिएबल हमने ऐड किए थे, ये हमारे पास क्या होंगे, बेसिक वेरिएबल होंगे। x1 x2 हमारा क्या होगा, नॉन बेसिक वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, यहाँ वैल्यूज पुट करें। पहले हम बेसिक वेरिएबल x3 और x4 लिखेंगे। x3 और x4, इसकी जो कॉस्ट है वो 0 0 है, यहाँ पर भी 0। अब BI की जगह क्या आएगा, ये वाले आएंगे 8 और ये 4। यहाँ पर x1 की जगह यहाँ से 1 4 और 1 और ये 0। यहाँ पर क्या आएगा 1, यहाँ पर क्या आएगा 2, यहाँ 0, यहाँ पर क्या आएगा 1। ठीक है जी। ये हमने क्या किया, इसको लिख लिया है यहाँ पर आप। ठीक है। लो, जब हमने नेक्स्ट हमारा काम क्या होता है कि हमने ZJ - CJ निकालना था। क्या निकालना होता है? ZJ - CJ निकाल लें। ZJ - CJ क्या, सॉरी यहाँ पर हमने कॉस्ट तो लिखी नहीं है। कौन सी? ये x1 की कॉस्ट कितनी है, 4 और ये हमारे पास कितनी है, 8। ठीक है, और ये 0, ये भी 0। लो, जब हम क्या करेंगे, इन दोनों के इस दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों के साथ तो ऊपर ऐड करेंगे तो 1 × 0 0, 1 × 0 0, 0 + 0 0, 0 - 4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -4। अब ये मल्टीप्लाई होगा इसे 0, ये मल्टीप्लाई होगा इसे 0, 0 + 0 0, 0 - 8 करेंगे तो -8 आ जाएगा हमारे पास ये। अब ये हमारे पास क्या आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी हमारे पास क्या 0 आएगा, क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। ये भी 0 0 - 0 0, ये भी इसी तरह। ठीक है, जब देखें इसके अंदर हमारे पास मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सी होती है, ये हमारे पास क्या मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है, ये मोस्ट नेगेटिव है। ये हमारे पास क्या होगा, एंटरिंग वेरिएबल होगा। ठीक हो गया, एंटरिंग वेरिएबल हो गया। एंटरिंग वेरिएबल तो हमें पता चल गया कौन सा होगा एंटरिंग वेरिएबल। अब हमें देखना है कि लीविंग वेरिएबल कौन सा होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मीन रेशियो निकाल लेंगे। मीन रेशियो,
मीन रेशियो कैसे निकलती है, जो हमारे पास हमने जो इंटरिंग वेरिएबल लिया है उसके साथ रेशियो लेंगे, बी के साथ रेशियो उसकी, यानी कि बी ए की रेशियो निकालेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बी ए की रेशियो क्या आ रही है, 8/4 करने का आंसर क्या आएगा, 8/4, तो आंसर कितना आ गया 2। यहाँ पर 4/2 करेंगे तो 4/2, तो आंसर कितना आ गया 2। लो जी, ये हमारे पास टाई आ गई है, ये इनके दरमियान क्या आ गई है, रेशियो के दरमियान टाई आ गई है, टाई आ गई है। लो जी, टाई होगी तो अब हम क्या करेंगे, अगर टाई आ जाए इसे कहते हैं डी जनरेट सोल्यूशन। इसे क्या कहते हैं, डी जनरेट सोल्यूशन, डी जनरेट सोल्यूशन, डी जनरेट सोल्यूशन मिलेगा हमें। कैसे मिलेगा, सोल्यूशन कैसे आएगा, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मिन रेशो लेंगे किसके साथ, x3 की रेशो लेंगे किसके साथ, बी ए के साथ, मिन रेशो ऑफ x3। अब ये x3 की रेशो कैसी आएगी कि हम क्या करेंगे, जो x3 की ये वैल्यूज़ है ना, इनको डिवाइड करेंगे इसके ऊपर, यानी कि 1/8 कर दो, क्या करेंगे 1/8 कितना आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा, तो ये कितना आएगा 0/4 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0/4, तो आंसर क्या आएगा 0 आ गया। अब 1/8 कर लें, करके चेक कर लें कितना आता है, 1/8 0.13 कितना आ रहा है 0.13। अब देखिए मिनिमम रेशो कौन सी आ रही है, 0 आ रही है, ये हमारे पास क्या होगा, हमारा एंटरिंग वेरिएबल हो जाएगा, ये हमारे पास क्या होगा लिविंग वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इस तरह सर्कल कर लेंगे, सारी को सर्कल कर लो यहाँ तक। ठीक है, अच्छा अब ये देखो, ये यहाँ पर डबल आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, इसका की एलिमेंट है, पाइवोट एलिमेंट भी कहते हैं इसे, की एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, और ये वाली जो वेरिएबल है एंट्री वेरिएबल मैंने लिख दिया, एंट्री वेरिएबल हमारे पास ये x2 हमारा एंट्री वेरिएबल होगा। ठीक है जी, अब नेक्स्ट टेबल बनाते हैं हम, यहाँ पर नेक्स्ट टेबल हमारा क्या होगा, CB XB CJ BI X1 X2 X3 X4। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करें इनकी वैल्यूज़ क्या आएंगी हमारे पास, जो नई रो बनेगी हम वो नई रो लिख लें, लो जी। अब यहाँ पर नई रो जो बनेगी हमारी वो कौन सी बनेगी, यहाँ से देखें ये वाली। अब यहाँ पर हमें 1 चाहिए, तो क्या करना, 1 बनाना ना इसको, तो 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा, इस रो को पूरी को क्या करना पड़ेगा 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2/2 4/2 आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा 1/2 आएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा, ये हमारे पास क्या आएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है जी, अच्छा अब हमने निकालना ऊपर, तो क्या करना, इसके इधर जो वेरिएबल ऐड किए हैं ये x3 एज इट ही आएगा, यहाँ पर क्या आएगा x हमारे पास 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, x2 की कॉस्ट हमारे पास कितनी है 8 है, x3 की कॉस्ट हमारे पास 0 है। ठीक है, अब हमने लिखनी है ये वाली, अब ये कैसी आएगी कि अब हमने बनाना है इस 1 जो यहाँ पर 1 बना रही है इसके ऊपर 0 बनाना, तो क्या करना पड़ेगा, अगर इसको मैं इस न्यू रो को मल्टीप्लाई करूँ 2 से 4 से, तो इसमें से इसको माइनस कर दूँ, यानी कि इसको मल्टीप्लाई किया 2 से तो कितना आ जाएगा 4 से, सॉरी 4 × 4 8 होगा, 8 - 8 कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब जब ये वाला इसको 4 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा हमारे पास, 1/2 मल्टीप्लाई 4 करें कितना आएगा 2 आएगा, 1 - 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये माइनस का 1 आ जाएगा, ये हमारे पास 0 ही हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, इसको ये 1 नहीं आएगा ना, इसको 4 से मल्टीप्लाई करें 0 को, इस 0 को, तो 0 × 4 0, और 1 में से माइनस करेंगे 0 को तो 1 नहीं आ जाएगा। अब जब इसको माइनस किया, इसको हमने क्या 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई कर 0 - 4 हो इसको सॉरी उसके साथ नहीं, इसके साथ जब इसको मल्टीप्लाई किया किसके साथ, हमने 4 के साथ, तो यहाँ पर कितना आएगा 2 आएगा, तो 0 - 2 करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है जी, लो जब हमने ये वाली निकाल ली हैं, अब इसका साथ ही निकाल लो क्या, ZJ - CJ निकाल लें। अब जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू तो हमने लिखी नहीं है, इतनी जल्दी करी जा रहे हैं, तो यहाँ वैल्यूज लिख लें, ये हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी, ये हमारे पास कितनी आएगी 8 आएगी, ये हमारे पास 0 आएगा, ये भी हमारे पास क्या आएगा 0।
लो जी, अब हम कर लेते हैं। अब ये -1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ तो 0, 1/2 मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ तो क्या आएगा 4, 4 - 4 ये क्या आ जाएगा 0। अब ये मल्टीप्लाई 0, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, कितना हो जाएगा हमारे पास 8। अब 8 - 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इससे मल्टीप्लाई 0, ये इससे मल्टीप्लाई 0 तो ये भी 0, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 0, ये इससे मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा अच्छा अब देखें पता चल रहा है ना कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई दोनों को ऐड किया तो ये 0 था, ये 4 आया था, 4 - 4 किया, अब ये 0 हुआ, ये 8 हुआ, 8 - 8 0 हो गया, ये 1 मल्टीप्लाई बाय 0, ये भी 0, 0 - 0 0। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 4 होगा, 4 + 0 4, तो 0 4 4 - 0 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। लो जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑल, यहाँ पर लिख दें ऑल ZJ - CJ, ZJ - CJ greater than equal to 0, so solution is our optimal solution is occur। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया है, हम हासिल कर चुके हैं। अब इसका मतलब है कि हमारे पास जो आएगा x1 0 आएगा, x2 हमारे पास कितना आएगा 2 आएगा। अब क्या करो, इसको पुट करो, हमारे पास जो फंक्शन है मैक्सिमाइज वाला इसके अंदर पुट कर दें, मैक्स z इज इक्वल टू 4 × 0 + 8 × 2, तो इसका आंसर कितना बन गया हमें, मैक्स z इज इक्वल टू 16 आ गया। ये हमारे पास सोल्यूशन। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि एक तो एक काम होगा, दूसरा काम क्यों नहीं हुआ, दूसरा काम कौन सा, अल्टरनेटिव ऑप्टिमा के लिए। अल्टरनेटिव ऑप्टिमा के लिए हम क्या करेंगे, इस टेबल के अंदर देखें कि x2 तो हमने बेसिक बना लिया था, तब x1 बेसिक नहीं बना था। अगर हम यहाँ पर x3 की जगह x1 कर दें तो मेरा ख्याल है कि फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देख लें तो हमारे पास जो अल्टरनेटिव ऑप्टिमा बनेगा, फॉर अल्टरनेटिव ऑप्टिमा के लिए, फॉर अल्टरनेटिव ऑप्टिमा के लिए क्या करेंगे, ये टेबल दोबारा बना लें। ये टेबल दोबारा बनेगा तो हमारा क्या बन जाएगा जी, सॉल्यूशन अल्टरनेटिव ऑप्टिमा बन जाएगा, यानी कि CB XB और CJ PI और यहाँ पर x1 x2 x3 x4, ये हमारे पास कितना है 4 है, ये हमारे पास कितना 8 है, ये 0 है, ये 0 है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि अगर x3 की जगह हम क्या करें कि x1 कर दें तो यहाँ पर कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो फिर देखें क्या सोल्यूशन के ऊपर फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, तो चेक करें चले। ये हमारे पास x1 आ गया और यहाँ पर x2 आ गया। x1 की जो कॉस्ट हमारे पास कितनी है वो क्वेश्चन के अंदर 4 है, और x2 की जो कॉस्ट है हमारे पास वो कितनी है, यहाँ पर मौजूद है 8 है, और b जो हमारे पास वो 0 है, और ये हमारे पास क्या 2 है, और ये -1, ये 1/2, ये 0, और ये हमारे पास क्या आएगा 1, और ये हमारे पास क्या है 1 है, और ये हमारे पास क्या 0 है, और ये हमारे पास -2 है, और ये हमारे पास क्या 1/2। ये हमने निकाल लिया सोल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर भी जो x1 की वैल्यू हमारे पास वो 0 ही है। हेयर x1 इज इक्वल टू 0 और x2 इज इक्वल टू कितना है 2 है। तो जो सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन इज नॉट अफेक्टेड बाय, सोल्यूशन इज नॉट affected by change with basic variable and non basic variable के बेसिक और नॉन बेसिक को हमने चेंज किया तो उससे सोल्यूशन पे फ़र्क नहीं पड़ा। जो सोल्यूशन यही है यहाँ पर भी वही है जी, सेम सोल्यूशन आ गया। ये था जी अल्टरनेटिव ऑप्टिमा के लिए। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, रीजनरेट सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह हम क्या लिख सकते हैं,
अल्टरनेटिव ऑप्टिमा लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये था बच्चे जी आज का लेक्चर हमारा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अनबाउंडेड सॉल्यूशन या नॉन एग्जिस्टिंग वाला दोनों करूँ, या अगला जो लेक्चर होगा वो मेरा होगा कि जो हमारा सिंपलेक्स मेथड के अंदर हम क्या जो समरी है सिंपलेक्स मेथड की, वो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा पेश करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।